साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग आज अभ्यास करेंगे सारिपुत्र बंते जी के बारे में। सारिपुत्र बंते जी का यह सूत्र है। इस सूत्र को दो नामों से जाना जाता है, एक तो है उपतिस्स सूत्र, दूसरा है सारिपुत्र सूत्र। ठीक है, तो इस सूत्र में हमें अकंपित चित्त के बारे में, जहां मन कंपा न करे ऐसे चित्त के बारे में हमको सुनने का, देखने का मौका मिलेगा। यह जो धर्म की देशना है, यह भगवान जब श्रावस्ती में ही विराजमान थे तब सारिपुत्र भंते जी के द्वारा दी गई है। उस समय सारिपुत्र भंते जी भी श्रावस्ती में ही विराजमान थे। सारिपुत्र भंते जी ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। क्या कहा? आओ सो भिक्षवोति। भिक्षुओं को, जो भिक्षु लोग वहां रहते थे, उन्हें आमंत्रित कर कर आओ सो कहकर पुकारा। उन्होंने आओ सो तिकोते भिक्खु आयस मतो सारिपुत्र से पच्चसो सो। और सारिपुत्र भंते जी के पुकारने पर उन लोगों ने भी आओ सो कहते हुए उन्हें प्रत्युत्तर दिया। आयस्मा सारिपुत्रो एतदवोच। सारिपुत्र भंते जी ने उन भिक्षुओं के सम्मुख ये बात कही। क्या कहते हैं वे? बड़ा ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर है। इदमह्यं आहुसो रहोगतस्य पटिसल्लिनस्य एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि। कि भिक्षुओं, यहाँ आहुसो की जगह मैं भिक्षु शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। तो भिक्षुओं एकांत की साधना में रहते समय, ध्यान में रहते हुए, थोड़ा सा अभ्यास करते हुए ध्यान का, मेरे मन में, मेरे चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। अत्थिनुखोतं किंची लोकस्मिन्। ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यस्य में विपरिणामन्यथा भावा उपज्येय। उसके विपरीत हो जाने से काला का समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, नाश हो जाता है। किसी अन्यथा भाव को प्रकट हो जाने पर, यानी कुछ, कोई भी, किसी भी वस्तु के नष्ट होने पर हो, किसी भी वस्तु के बदलाव हो जाने पर हो, उपज्येय उत्पन्न होता हो, शोक परिदेव दुख दो मनसु पायासाति। कि मेरे मन में तो शोक, परिदेव, दुख, दौर्मनस्य, उपायास, यानी शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, मन का विलाप करना हो, ऐसा किसी भी तरह से उत्पन्न होता है क्या? यानी ऐसा इस दुनिया में कुछ है जिसके नष्ट होने पर, जिसके बदलाव होने पर मेरे चित्त में दुख पीड़ा उत्पन्न हो? तत्समयंगाओसो इतदोषे। ये जब मेरे मन में सवाल उत्पन्न हुआ कि क्या ऐसा कुछ है जो मेरे मन को दुख पहुंचा सकता है, तो फिर मेरे मन में ये भाव आया, नथि को तंग किंची लोकस्मि। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस लोक में जिसके यस में विपरिणामन्यथा भावा, कि जिसके विपरीत हो जाने पर, अन्यथा भाव को प्रकट हो जाने पर, यानी नष्ट हो जाने पर या कोई बदलाव हो जाने पर, उपज्येय, कि उत्पन्न होता हो शोक, परिदेव, दुख, दौर्मनस्य, उपायास, ऐसा कुछ भी उत्पन्न होता हो, ऐसा मैं नहीं देखता, ऐसा कुछ भी नहीं देखता। यानी उनका, यानी ऐसी दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उनके चित्त को कंपित कर पाए, जो उनको
उसके कारण उनके मन में शोक उत्पन्न हो, उपायास उत्पन्न हो, ऐसा उनके जीवन में कुछ भी नहीं करके सारिपुत्र भंते जी ने अपने आप को इस प्रकार से देखा। तब वहां पर आनंद भंते जी बैठे हुए थे। एवं वुत्ते आयस्म आनंदो आयस्मंतम सारिपुत्रं एतदवोच। सारिपुत्र भंते जी को आनंद भंते जी ने ये प्रतिप्रश्न किया। क्या कहते हैं? सात्थुपि सात्थुपि खोते आओ सारिपुत्र विपरिणामन्यथा भावा उपज्जेयुं शोक परिदेव दुख दो मनसु पाया साथे। शास्ता के शास्ता जो है, हमारे गुरु जो है, भगवान बुद्ध जी जो है, भगवान बुद्ध जी के विपरीत परिणाम होने पर, यानी भगवान के परिनिर्वाण होने पर, यदि भगवान का परिनिर्वाण हो जाए तो क्या तब भी तुम्हारे मन में शोक उत्पन्न नहीं होगा, दुख उत्पन्न नहीं होगा, उपायास उत्पन्न नहीं होगा? इसका कारण है, ये जो प्रश्न पूछे ना, इसका कारण है, आनंद बंते जी भगवान के प्रति बहुत ही अधिक प्रेम रखते थे, बहुत ही अधिक। ये जो आनंद है, अधिमत्तो छंदो च पेमंच, तथागत के प्रति, शास्ता के प्रति आनंद बंते जी के मन में अधिक मात्रा में प्रेम है, अधिक मात्रा में इच्छा है, भगवान के साथ साथ रहे हैं हर एक चीज में। इसीलिए हमको देखने को मिलता है कि भगवान के परिनिर्वाण के बाद आनंद बंते जी को बहुत शोक उत्पन्न हुआ था। आनंद बंते जी को भगवान ने स्वयं ही कहा था, आनंद बुरा मत मानो करके, ये तो स्वभाव है करके कहा था, है ना। सारिपुत्र बंते जी को ये प्रश्न इसीलिए पूछते क्योंकि उस समय तक भगवान का परिनिर्वाण हुआ नहीं था, भगवान थे। और इस लोक में सब कोई सोच सकता है कि तथागत की मृत्यु हो जाए, आनंद भंत जी के लिए ये बहुत ही, यानी सोच ही नहीं सकते, इतना ऐसा भाव था। तब कार्यपुत्र भंते जी आनंद भंते जी को कहते हैं आनंद को कि सत्थु पिखो में आओ सो विपरिणाम अन्यथा भावा न नपज्जेयुं शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पायासा। कि शास्ता का परिनिर्वाण हो जाए तब भी, शास्ता का जीवन जो परिवर्तित हो जाए, अन्यथा भाव को प्राप्त हो जाए, तब भी मेरे मन में शोक दुख दो मन से उत्पन्न नहीं होगा। यही तो है अकंपित चित्त, यही तो है हमारा चित्त। कैसा है हमारा चित्त? कैसा है? थोड़ा सा कुछ होते ही हमारा चित्त कंपित हो जाता है। अपने प्रियो को थोड़ा सा दुख मिलते ही, अरे ये दुख मेरे जीवन में आ गया। बुखार आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो परिवार के लोग किस प्रकार से कंपित हो जाते हैं, होते ही हैं। मृत्यु के शोक को हम धारण नहीं कर पाते, रोते हैं, दो दो तीन तीन चार चार दिनों तक रोते हैं। क्यों? धारण, उसको स्वीकार नहीं कर पाते एकाएक। यही तो है, ये कंपित होना है चित्त का। परंतु जिन सारिपुत्र भंते जी को प्रज्ञा में अग्रेसर समझा जाता है, वे सारिपुत्र भंते जी सभी राग द्वेष मोह इनसे मुक्त हो चुके हैं। ये जो आ, राग द्वेष मोह है, यही है जो शोक को उत्पन्न कराता है, यही है जो व्यक्ति को इस संसार में बांधे रखता है। हम्म, है ना। अब ये राग द्वेष मोह सारे पुत्र जी का पूर्णतः नष्ट हो गया। अब ये राग द्वेष मोह खत्म हो जाने के कारण अब उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो उन्हें दुख पहुंचाए। यानी दुख का जड़ क्या है? हमारे चित्त में होने वाले राग द्वेष मोह, यही है हमारे जीवन में दुख की जड़। तो इसीलिए इसको दूर कर देने के कारण सारिपुत्र भंते जी कहते हैं, शास्ता की भी मृत्यु हो जाए, शास्ता का भी परिनिर्वाण हो जाए, या अन्य स्वभाव को प्राप्त हो जाए, तब भी मेरे मन में ऐसा चित्त, ऐसा इस प्रकार से दुख दो मनस्य उपायास आदि उत्पन्न नहीं होगा कहते हैं। मैं किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होगा करके कहते हैं। परंतु अपिच में एवावस,
परंतु मेरे मन में ऐसा भाव जरूर जागेगा, महे सखो वतभो सत्था। ये जो महेशाक के जो शास्ता है, अंतरहितो महिद्दिको महानुभाव, ये जो धर्म को बोध कर चुके, ये महारिद्धिशाली, ये महानुभाव संपन्न जो शास्ता है, ये शास्ता अंतर्धान न हो तो अच्छा होगा करके, इन शास्त्र ये अंतर्धान न हो तो अच्छा होगा। सचे ही बुक्खो भगवा चीर दीघ मध्यान तिथेय, तथागत दीर्घ काल तक इस लोक में बने रहे। तदस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय देवं सानते। उनका ये दीर्घ काल तक बने रहना बहुत बहुजन के लिए, हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, इस लोक पर अनुकंपा होकर सभी के अर्थ के लिए, हित के लिए, सुख देव मनुष्यों के हित सुख के लिए होगा करके कहते हैं। यानी उनके मन में शोक उत्पन्न नहीं होता, परंतु तथागत बने रहे ऐसी इच्छा है। किस कारण से? क्योंकि यह बहुतों के हित सुख के लिए है। यानी चिंतन कंपा मन में नहीं है, केवल इसे कहते हैं पूर्ण मैत्री, सभी सत्वों के प्रति पूर्ण मैत्री का भाव। कि तथागत बने रहे तो उनके लिए दीर्घ काल तक हित सुख के लिए होगा करके, शोक नहीं होगा तथागत के परिनिर्वाण पर। केवल ऐसा भाव रहेगा कि अच्छा हो कि शास्त्र दीर्घ काल तक इस लोक में बने रहे करके। तथा ही पनायस्मतो सारिपुत्रस् दीघरत्तं अहंकार ममंकार मानानुसया समूहता सुसमूहता। कहते हैं कि सारिपुत्र जो है दीर्घकाल तक धर्म का अभ्यास, ये जो है ना, यानी क्योंकि सारिपुत्र बंते जी के चित्त से बहुत पूर्व ही ये जो अहंकार है, ममंकार, ममंकार यानी मैं, मेरा, मेरी आत्मा पकड़ कर चलने वाला जो भाव है, किस लिए पकड़ते हैं, है ना, किस लिए करते हैं? क्योंकि राग द्वेष मोह है। तो अहंकार ममंकार, ये जो विकार है राग द्वेष मोह से युक्त, ये सारे विकार पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। इसीलिए कहते हैं तस्मायस्मतो सारिपुत्र से, इसीलिए आयुष्मान सारिपुत्र जो है सत्तु पे विपरिणाम मन विपरिणामन्यथा भावा नुपज्जेयं शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पाया सती। इसीलिए तो शायद ये शब्द आनंद बंते जी ने कहा है उनके लिए कि सारिपुत्र भंते जी का ये राग द्वेष मोह खत्म हो चुका है। ये जो उनका जो अहंकार है, ये जो ममंकार है, ये जो मैं, मेरा, मेरी आत्मा का जो भाव है ना, ये सब कुछ खत्म हो चुका है पहले ही। जिस कारण से सारिपुत्र भंते जी को तथागत के परिनिर्वाण हो जाने पर भी, तथागत का भी अन्य स्वभाव हो जाने पर भी किसी प्रकार का शोक, परिदेव, दुख, दौर्मनस्य, उपायास उत्पन्न नहीं होता करके हमको देखने को मिलता है। तो यदि हमें अकंपित चित्त जगाना है तो हमारे जीवन में ये अहंकार ममंकार और ये है ना मानानुसय, ये जो अधिमान्य जो है, ये संपूर्ण जो अकुशल है, इसको हमें दूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे पुत्र बनते जी के अकंपित चित्त को इस तरह से ध्यान में रखो कि शास्त्रा का परिनिर्वाण हो तब भी हमारे मन में शोक नहीं होगा। इसीलिए यह जो धर्म का यह सूत्र है, सारिपुत्र सूत्र, हम सभी को सारिपुत्र बनते जी के इस अकंपित चित्त को समझने के लिए, धर्म के द्वारा प्राप्त हुए सकंपित चित्त को समझने के लिए, हमें भी चार आर्य सत्य के बोध कर लेने के लिए, अकंपित चित्त जगाने के लिए, सहायक होने के लिए यह धर्म का उपदेश हेतु उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।